हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पृथ्वी के आकार, ग्लोब तथा उससे संबंधित विषयों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने पर आपके ग्लोब से संबंधित सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लंबे समय तक यह माना जाता था कि पृथ्वी सपाट है। फर्डिनेंड मैगेलन नामक एक खोजकर्ता ने पश्चिम दिशा की ओर नौकायान करके इस धारणा को गलत साबित कर दिया और कई वर्षों बाद नाव चलाते चलाते वह उसी स्थान पर लौट आया। उसका मानना था कि पृथ्वी यदि सपाट होती तो उसी स्थान पर लौट आना संभव नहीं होता। बाद में कई अन्य खोजकर्ताओं ने भी यह दावा किया कि पृथ्वी गोल है। आज के दौर में सैटेलाइट के माध्यम से अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरों तथा अंतरिक्ष यात्रियों ने यह साबित किया कि पृथ्वी की आकृति गोल ही है तथा यह गोल गोल घूमती रहती है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। आइए अब जाने ग्लोब के बारे में। बच्चों, अर्थ का पिक्चर देखने से हमें यह पता चलता है कि यह कितनी विशालकाय है। इसलिए हम पृथ्वी के सभी कंपोनेंट्स को एक साथ नहीं समझ सकते। आप जानते ही हैं कि पृथ्वी का आकार कितना बड़ा है। इतने कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, लैंडफॉर्म्स, वाटर बॉडीज को समझने के लिए हमें एक अर्थ के मॉडल की जरूरत पड़ी। उसे ही ग्लोब कहा जाता है। इससे हम वर्ल्ड के सभी कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, लैंडफॉर्म्स तथा वाटर बॉडीज की शेप तथा लोकेशन का पता लगा सकते हैं। आइए अब अर्थ एक्सिस को समझते हैं। स्लाइड में दी गई अर्थ की पिक्चर को ध्यान से देखिए। यह एक बॉल के जैसी दिखाई दे रही है। अगर आप इस बॉल में ऊपर की तरफ से एक रॉड इसके बीचों बीच से निकालते हैं तो उसे अर्थ एक्सिस कहा जाएगा। इसी एक्सिस पर अर्थ स्पिन करती रहती है। आप इस गेंद को थोड़ा टेढ़ा देख रहे हैं। यही है टिल्ट एंगल और हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री टिल्ट पोजीशन में दिखाई पड़ती है। अर्थ की एक्सिस का ऊपर का हिस्सा यानी नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट को नॉर्थ पोल कहा जाता है तथा नीचे के हिस्से यानी सदर्न मोस्ट पॉइंट को साउथ पोल कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में बराबर की दूरी पर यदि एक लाइन खींची जाए तो इसे इक्वेटर कहा जाएगा। इक्वेटर को दिए हुए चित्र में ध्यान से देखिए। इसे ग्रेट सर्कल भी कहा जाता है। यहाँ N का मतलब नॉर्थ पोल तथा S का मतलब साउथ पोल है। इमेजिन कीजिए, यदि हम एक अंडे को हॉरिजॉन्टली चाकू से काटें तो वह 2 बराबर भागों में कट जाएगा। दोनों भाग आधे गोले की तरह दिखाई देंगे। ऐसे ही इक्वेटर लाइन से पृथ्वी को काटने पर 2 हेमिस्फेयर का निर्माण होता है। ऊपरी भाग को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर तथा निचले भाग को सदर्न हेमिस्फेयर कहा जाता है, जैसा कि पिक्चर में आप देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब लॉन्गिट्यूड लाइन के बारे में जानते हैं। यदि हम वर्टिकली नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ कुछ लाइंस ड्रॉ करते हैं जो कि एक दूसरे से समान दूरी पर हों, ऐसी लाइंस को लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। इन्हें हम मेरिडियंस भी कहते हैं। पिक्चर में लॉन्गिट्यूड लाइंस को ध्यान से देखिए। प्राइम मेरिडियन वह लॉन्गिट्यूडनल लाइन है जो लंदन के ग्रीनविच शहर की रॉयल ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है। इसके बारे में डिटेल्ड जानकारी आपको हमारी अगली वीडियो में दी जाएगी। अब यदि हम पृथ्वी के ग्लोब मॉडल पर हॉरिजॉन्टल लाइन
इक्वेटर लाइन के पैरेलल खींचते हैं जो नॉर्थ तथा साउथ पोल तक खींची जाएं, ऐसी लाइंस को लाइंस ऑफ लैटिट्यूड या लैटिट्यूडनल लाइंस कहा जाता है। आप चित्र में लैटिट्यूडनल लाइंस को देखिए तथा उनका डायरेक्शन भी नोटिस कीजिए। ग्लोब में हमारा आखिरी टॉपिक है ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस यानी लाइनों का जाल। यह वह जाल है जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन तथा लैटिट्यूडनल लाइनों से मिलकर बनता है। यह छोटे छोटे स्क्वायर्स जैसा प्रतीत होता है। इन ग्रिड लाइंस को स्लाइड में ऑब्जर्व कीजिए। तो दोस्तों, आज आपने सीखा अर्थ के शेप के बारे में, ग्लोब के बारे में, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इक्वेटर के बारे में, नॉर्दर्न तथा सदर्न हेमिस्फेयर के बारे में, अर्थ एक्सिस के बारे में, लॉन्गिट्यूड, प्राइम मेरिडियन, लैटिट्यूड एंड ग्रिड लाइंस के बारे में। अगली वीडियो में आपको विभिन्न देशों की अवस्थिति तथा अलग अलग टाइम जोन्स के बारे में सीखने को मिलेगा। हमारी अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए इस वीडियो में नीचे दिए गए लाल रंग से लिखे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए तथा बेल आइकन यानी घंटी के निशान आने पर ऑल बटन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।